पाइथागोरस प्रमेय। इसका स्टेटमेंट ये है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का जो वर्ग है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अब इसे हम सिद्ध करेंगे, विजुअली हम देखेंगे कि कैसे हाँ जो बात बोली गई है वो सही है अथवा नहीं। अब हम एक समकोण त्रिभुज को कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसकी भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ 6 सेंटीमीटर की भुजा। ठीक, अब साइड कौन समकोण है तो कौन सभी बेस वजह से 8 सेंटीमीटर मतलब या 8 सेंटीमीटर और या 6 सेंटीमीटर इसे काट लिया। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज के लिए बनाना समकोण सामने ले काट ठीक है। हमेशा समकोण त्रिभुज में समकोण सामने रखना ठीक से तो समकोण त्रिभुज का होगा लास्ट में आना और ये हो जाए सीधी समझ गए नंबर इसी हो जाए ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो सिद्ध करना है वो ये है कि कर्ण का वर्ग इन दो भुजाओं से के वर्ग की होगी। अब इस पूरा अपने से समझने की कोशिश करते हैं। कर्ण का वर्ग, अब हम ये बताएंगे वर्ग क्या होता है। एक ऐसा चतुर्भुज जैसे कि ये है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं की लंबाई क्या होगी बराबर और साथ ही साथ प्रत्येक कोण कितना अंश होगा उसे वर्ग कहा जाता है। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। अब सारी भुजाएं तो बराबर है, फिर 4 गुणा भुजा नहीं तो अभी आपने कहा कि सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है तो भुजा गुणा भुजा किसके बराबर आ जाएगा रे? भुजा गुणा भुजा बराबर भुजा का वर्ग है, भुजा स्क्वायर। भुजा गुणा भुजा भुजा स्क्वायर हुआ तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा आपका? भुजा स्क्वायर। अब भुजा कहने की मुझे कर्ण का स्क्वायर लाना है तो क्या मैं कर्ण के स्क्वायर को ये दिखा सकता हूँ कि इस भुजा कर्ण से बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा कर्ण से बनने वाले भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग जो बनेगा अगर मैं कर्ण भुजा ले रहा हूँ तो सारी भुजाएं किसके बराबर आएंगी? कर्ण के बराबर ना। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर आती हैं और उसका क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा? कर्ण का वर्ग आएगा नहीं आएगा। ऐसी आधार के वर्ग का मतलब क्या हुआ? भुजा आधार से बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। ऐसी लंब के क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ? भुजा लंब से बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। फिर मैं ये शो करूंगा कि ये कर्ण से बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल इन दोनों भुजाओं से बनने वाले वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसका अर्थ ही हो जाएगा इस वर्ग का क्षेत्रफल अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये मैं सिद्ध कर दूंगा। ठीक, अब आप देख सकते हैं ये जो वर्ग है ये इस कर्ण से बनने वाले वर्ग है नहीं, इस भुजा कर्ण से बनने वाला वर्ग है ना जी। ये जो वर्ग है ये भुजा आधार से बनने वाला वर्ग है कि नहीं है बताइए जी है ना। और ये जो वर्ग है ये भुजा लंब से बनने वाला वर्ग। अब मुझे जो शो करना है कर्ण का वर्ग अर्थात कर्ण का वर्ग का मतलब ये हुआ कि इस भुजा कर्ण से बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। अब मुझे यह शो करना है कि इसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। अब भाई कैसे शो कर, इसको मैं इसमें फिट कर दिया, अब इतना तो आ गया भाई। अब कायदे से होना ये चाहिए था कि ये जो शेष भाग बचा हुआ है उसका क्षेत्रफल किसके बराबर आना चाहिए था? इसके बराबर। अब मैं कैसे शो करूँ? इसके लिए मैंने इसी को कट पीस किए थे, इसी को कट के मैंने ऐसा कुछ बनाया और आप देख सकते हैं कि ये सब बराबर आ रहा है, यानी कि इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के बराबर है। बताओ जरा, नीचे वाला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल इन कट पीस के क्षेत्रफल के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना। तो अगर मैं इस नीचे वाले का क्षेत्रफल कहूँ या इस ऊपर वाले कट पीस का क्षेत्रफल करो बराबर है ना, है कि नहीं। अब मैं इसको फिट करके देखता हूँ क्या जो बात हमने बोली वो सही है कि नहीं है। इसको यहाँ पे फिट कर दिया, इसको मैं फिट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको फिट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये वाला जो पार्ट आ गया। अब आप देख के बताइए कि क्या इस वर्ग का क्षेत्रफल अर्थात जो भुजा किससे बना था? आपका कर्ण से बना था। ये वाला किससे बना था? आधार से। और ये जो कट पीस है ये किसके क्षेत्रफल के बराबर आया था? लंब के। इससे ये सिद्ध हुआ फिर इसका जो क्षेत्रफल आया वो आधार से बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल धन कर्ण लंब से बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल के योग के बराबर आ रहा नहीं आ रहा। इन दोनों को जोड़ा उसका क्षेत्रफल जो प्राप्त हुआ वो नीचे वाले वर्ग अर्थात भुजा कर्ण से बनने वाले वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर आ रहा नहीं आ रहा जी। इससे ये तय हो गया कि भैया कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा आपका? लंब का वर्ग धन आधार। किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। यही हमारी कौन सी थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम। बताइए बात समझ आएगी?